नहीं होती। कहने लगे हरि कथा रसा और दक्ष प्रजेश भगवान शिव जी कथा सुना रहे हैं। उधर दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया था। अब दक्ष ने सबका आदर करने के लिए और शंकर जी का निरादर करने के लिए एक यज्ञ ठोक दिया, जिस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सब। जैसे हमारे आपके जो यज्ञ होते हैं ना, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, गायत्री यज्ञ, इनके नाम होते हैं। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया उसका नाम है बृहस्पति सब। और उस यज्ञ में सब अपने अपने विमान से जा रहे हैं। यक्ष, गंधर्व, नाग, सुर, गंधर्व सब चले जा रहे हैं। भगवान शिव जी कैलाश पर बैठे, माता सती बैठी। सती ने पूछा, महाराज ये विमान कहां जा रहे हैं? दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया। क्यों? कि नहीं को अस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए जाए। अरे संसार में ऐसा कोई हुआ है कि जिसको प्रभुता मिली हो और अपमान घमंड ना हुआ हो, जिसको मद नहीं हुआ हो? क्योंकि मद तो प्रभुता के साथ आता ही है। मद और प्रभुता एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्का है तो एक तरफ पुतली बनी है, पीछे सन बना है। तो जब आएंगे तो दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? सिक्का आप लेंगे तो सन पुतली दोनों आएंगे कि नहीं? दक्ष प्रजापति ने, अब सती ने पूछा कि महाराज ये विमान कहां जा रहे हैं? शिव जी ने सोचा एक आध दो बार पूछेंगी फिर शांत हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुई। बोले महाराज ये विमान कहां जा रहे हैं? शिव जी ने पूछा तुम्हारे दद्दा कहीं जा रहे? कहे तुम्हारे पिताजी के जा रहे, तुम्हारे बाप के? सती बोली फिर अपन काहे नहीं जा रहे? अपन काहे नहीं चल रहे? शिव जी बोले हमें बुलाओ नहीं है, न्योता नहीं दो तो अपन काहे खंजे? सती बोली अरे महाराज पिताजी को घरे अगर बिना बुलाए चले जाए तो क्या परेशानी? कहे उन्हीं मोरे मन भावा ये अनुचित नहीं नवत पठावा। शिव जी बोले सती तुमने बात तो बहुत बढ़िया कही, हमें अच्छी लगी, लेकिन ध्यान रखना यह बात उचित नहीं है। अरे औरों को नहीं भेजते तो कोई बात नहीं थी, केवल हमें ही निमंत्रण नहीं दिया। वैसे पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जा सकते, लेकिन हे सती अगर कहीं बैर भाव हो, विरोधाभास हो तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। तहां गए कल्याण न होई। सती जी बोली वो तो ठीक है, लेकिन हमें यह बताओ कि हमारे पिताजी ने आपको क्यों नहीं बुलाया, निमंत्रण क्यों नहीं दिया? कारण क्या है? शिव जी बोले सती तुम सुनो, हमारा ऐसा स्वभाव है कि ना तो हम किसी से आदर करवाना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई सम्मान करे, और ना हम किसी का निरादर करते। शिव जी में दोनों बातें हैं। शिव जी किसी का निरादर भी नहीं करते और शिव जी किसी से आदर की कामना भी नहीं करते। शिव जी का ऐसा स्वभाव है। मैं ब्रह्मा की सभा में बैठा था, उसमें दक्ष प्रजापति आए, मैं तो भगवान के राम के नाम में लीन था, मुझे पता ही नहीं है। सबने उठकर उन्हें प्रणाम किया, हमने नहीं किया। तब से वो हमसे दुश्मनी मानते, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया। सती बोली महाराज तो आप कर लेते, क्या परेशानी थी? आप की तो है गलती। शंकर जी बोले गलती तो है, हम जा सोच रहे कि दूसरी गलती क्या करी जाए, जब एक हो गई तो एक ही रन दो। जब शिव जी ने देखा
कि सती मानने वाली नहीं है, जाएंगी। पिताजी का घर है, जाना तो पड़ेगा। कह देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरा। ध्यान रखना, कथा है, कोई भी आदमी चाहे दक्ष प्रजापति की पुत्री हो अथवा हम आप हों, जिसको अच्छी बात समझाने से समझ में ना आए तो समझ लो कि अब इन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं। अच्छी बात जिसको बुरी लगे फिर उसे समझा जो नहीं, एक ही बेर में सावधान हो जाएगी, फिर नहीं समझाना उसके लिए। जब सती जी जा रही हैं, शंकर जी ने 2 गण भेज दिए उनके साथ, 2 गण भेज दिए। कह देखा हरि जतन बहु रही ना दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरा। आज सती चली जा रही हैं, देखिए आप, अकेली जा रही हैं। अभी तो शिव जी साथ में रहते थे, लेकिन आज माता अकेली जा रही हैं। अच्छा, शिव जी का स्वभाव देखिए आप, भगवान राम राजा हैं, भगवान कृष्ण राजा है। राम जी आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, कृष्ण भगवान विश्राम करते हैं। रात को उनका दरवाजा बंद हो जाएगा, कृष्ण भगवान का दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन शिव जी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ध्यान रखना है, शिव जी का दरवाजा 24 घंटा भक्तों के लिए खुला रहता है। चाहे रात के 3 बजे जाओ, चाहे 2 बजे जाओ, चाहे 2:30 बजे जाओ। और शिव जी किसी से आदर भी नहीं चाहते हैं और किसी का निरादर भी नहीं करते। अब जब माता सती अकेली जा रही है, चली जा रही है रास्ते में, और सोच रही है क्या, वो जब याद आए, बहुत याद आए, 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 वो जब याद आए, बहुत याद आए। सोच रहे हैं सती माता, विरह वेदना से विकल हो रही मैं, ओ विरह वेदना से विकल हो रही मैं। अब पिया बिन मुझे आज अरे कुछ भी न भा, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। जाओ 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 जाओ, हरि बोल। अच्छा बेटा,
सती माता। हमेशा हमारे साथ भगवान भोलेनाथ भूतों से भगवान शिव जी आते थे, लेकिन आज नहीं है। आज मैं अकेली जा रही हूं। क्यों जा रही हूं, क्या कारण है? हूँ सती मैंने सत की समीक्षा करी। हूँ सती, अरे हूँ सती मैंने सत की समीक्षा करी, और भूल बस राम जी की परीक्षा करी। भूल बस राम जी की परीक्षा करी। पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। ओ पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। सो किया त्याग मेरा, अब करूं क्या मैं हाय। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। बोलो राघव सरकार की, बोलो शंकर भगवान की। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। कहीं देखा हरि जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख गण शंग तब, विदा कीन त्रयभुवन। कथा आप सब जानते हैं। कथा कोई नई तो है नहीं, कथा सब जानते हैं। कथा कोई नई नहीं है, कई बार सुनी है। पिताजी के घर सती अम्बा गई, लेकिन सती अम्बा से किसी ने कुशलता नहीं पूछी, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने सबको कस दिया था कि सती जी आए, शिव जी आए तो कोई पानी की भी नहीं पूछना। किसी ने नहीं पूछा। सती की मां का नाम है प्रसूति, दक्ष प्रजापति की पत्नी। प्रसूति ने देखा, कहने मेरी बिटिया आ गई, लाडली बिटिया आ गई, तुरंत गले से लगा ली। और जो बहनें हैं, बहनें चढ़ाकर बोली, क्यों सती आज अकेली तुम आई हो, जीजाजू नहीं आए संग में? उनका चढ़ाना सती को बहुत व्यवहार अच्छा नहीं लगा। सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, क्यों सती अकेली तो आई हो, अभी तक तो अकेली तुमको मंगवाई नहीं है, आज अकेली कैसी आई? इस सती को कुछ अच्छा नहीं लगा। सती ने अपनी मां प्रसूति से कहा कि मां, हम यज्ञ मंडप की परिक्रमा करें आए,
और मां प्रसूति समझ गई कि अगर बिटिया यज्ञ की परिक्रमा करने गई तो समझ लो गड़बड़ है, क्योंकि यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं, यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं। और जब परिक्रमा कर रही थी सती माता, सती ने देखा कि इसमें हमारे पति का भाग नहीं है। विष्णु भगवान का ब्रह्मा का भी स्थान देखते। दक्ष प्रजापति का स्वभाव ऐसा था, विष्णु का भगवान का आसन तो है लेकिन वहां आसन पर कोई नहीं। दधीच के ना आने पर भृगु जी सिंह आचार्य बने बैठे, भृगु जी आचार्य बने बैठे, सिंहासन पर विराजमान है। यह सब देख करके सती को बड़ा आवेश आया, बड़ा आवेश आया। भाई कहने का तात्पर्य कि जब आदमी अपराध करते करते गलतियां ज्यादा हो जाएं तो आदमी फिर अपने आप को क्षमा नहीं करता, कुछ ना कुछ उपद्रव करता है। सती पर जब गलती होती नहीं, शिव जी ने कहा था कि परीक्षा लेने नहीं जाओ, लेकिन गई। सीता का रूप बना लिया, गई। शिव जी ने कहा था नहीं जाओ, लेकिन गई। किसकी गलती? सती की। और गलती करते करते जब ज्यादा गलती हो गई तो आज वहीं खड़े होकर सती ने कह दिया, सुनहु सवासद सकल मुनिंदा, ओ कही सुनी जन शंकर निंदा, से फल तुरब लहाओ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवाद, सुनिए जहां तहां असमर जादा, काटियता सुजीभ जो बसाई, और श्रवण दिनत चले पराई। आज सती को बड़ा कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ। पिता मंदमति निंदक ते, दक्ष शुक्र संभव तज हूं तुरत देहते ही हेतु, और हरि चंद्र मौलि वृष केतु। हे प्राणनाथ भोलेनाथ शिव जी, आज मेरे पिताजी ने आपका अपमान किया है, इसलिए तज हूं तुरत देहते ही हेतु, और धर चंद मौलि वृष केतु। हे सभासदों, ऋषियों, मुनियों, पिताजी ध्यान से सुनो। आप सभी ने सभी लोगों ने मेरे प्रभु, मेरे पति का अपमान किया है। किसने किया? आप सब ने मेरे भोलेनाथ भूतेश्वर का अपमान किया है। इसलिए असता है, अस कहे जोगी अगन तन जारा, अयौ सकल मखे हाहाकारा, अयौ सकल मखे हाहाकारा। ए अस कहे जोग अगन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, अयौ सकल मखे हाहाकारा, अयौ सकल मखे हाहाकारा, अयौ सकल मखे हाहाकारा। आज सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया, अग्नि प्रकट कर दिया, अपने देह को जला दिया, भस्म कर दिया। मेरे पति का अपमान हुआ है। और सती ने जब अपना शरीर जला दिया योग अग्नि में, और जब मरने लगी तो मरने के पहले सती तो जानती थी कि शिवजी राम जी के अलावा किसी की मानते ही नहीं। सती ने रामचंद्र जी से वरदान मांग लिया, सती मरत हरिसन बरमांगा, के जन्म जन्म शिव पद अनुराग।
हे भगवान, हे राघव सरकार, मेरा जन्म जहां भी हो, मैं जहां जहां जाऊं, जहां जहां पैदा हूं, मेरे पति शिवजी के चरणों में मेरा प्रेम हमेशा बना रहे। सती मरत हरिशन बर्मा जन्म जन्म शिव पर। जाते जाते मेरी माँ, मेरी भवानी, मेरी सती ने प्रभु से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं जहां भी जाऊं मुझे पति के रूप में भगवान शिव ही मिले, पति के रूप में भगवान शिव ही मिले। इतना मरने के पहले सोचा, उसी कारण से देखिए क्या हुआ। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जा, ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पार, ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। ते कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। बोलो शंकर भगवान की। पति तन पाई। ते कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। जन्मी पार्वती तन पाई। ते कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। ते कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। आज मां भवानी ने क्या मां सती मरत हरिशन बर्मा, जन्म जन्म शिव पर। यही मांगा सती ने, और यही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई। राजा हिमांचल और रानी मैना की कथा सब जानते, कथा कोई नई नहीं है, सब जानते। जब राजा हिमांचल के यहां ते ही कारण हिमगिरे ग्रह जाई। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। ते कारण हिमगिर ग्रह जाए। ते कारण हिमगिरी ग्रह जाई। ते कारण हिमगिर ग्रह जाए। ते कारण हिमगिरी ग्रह जाई। ते कारण हिमगिर ग्रह जाई। ते कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जन हिमगिरी ग्रह जाई। कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। जन्मी पार्वती तन पाई। बहुत अच्छे बेटा अखिलेश।
कारण हिमगिरि ग्रह जाई ते कारण हिमगिरि ग्रह जाई। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। अब वही सती पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई, रानी मैना और राजा हिमांचल के, जो पर्वतों के राजा हैं। नामकरण किया गया। जब नामकरण किया गया, नारद जी ने नामकरण किया, उमा, अंबिका, भवानी, इस पुत्री से माता पिता सबको यश की प्राप्ति होगी। जब नारद जी ने देखा यह पुत्री कैसी होगी, हे हिमांचल राज, इस पुत्री से माता पिता सबको यश की प्राप्ति होगी, लेकिन एक बात है, इसको जो वर मिलेगा उसके लक्षण कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। कैसे? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इस बिटिया को जो वर मिलेगा ऐसा मिलेगा कि अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना। अगुण जिसमें कोई गुण नहीं, अमान जिसकी कोई मान्यता नहीं, जिसके माता पिता नहीं, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन संशय छीना, उदासीन संशय छीना। इस बिटिया को ऐसा वर मिलेगा। कैसा वर? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कह मिलहे परे हस्त। आपकी बेटी की मस्तिष्क की रेखा, हस्त की रेखा कह रही है इसको जो वर मिलेगा ऐसा मिलेगा। हिमांचल राज से मैना ने कहा कि महाराज, नारद जी से पूछे तो सही कि कोई उपाय बताएं।